आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने 24 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष ने निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों में पार्टी के नेता बागियों को मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन अब जब बागी मानने को तैयार नहीं हुए हैं और निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और इन सभी प्रत्याशियों को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि 24 बागी ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने सस्पेंड किया है और पूरे 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। जिला अध्यक्ष ने सस्पेंड करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और कई दिनों से ये चल रहा था। जब से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी उसके पहले से ही, नामांकन के दौर से ही ये हम देख रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी अपने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बागी जब नहीं माने, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसके बाद बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। 24 ऐसे बागी नेता हैं जिन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और ये सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं जिला अध्यक्ष के द्वारा। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, यानी कि पार्टी की तरफ से ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इन बागी नेताओं ने अपना फैसला पहले ही कर दिया था जब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। ये 24 ऐसे बागी हैं बीजेपी के नेता जिन्हें सस्पेंड किया गया है 6 साल के लिए। अब ये पार्टी से निलंबित रहेंगे। बड़ी खबर है ग्वालियर से, क्योंकि बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से देखने मिला है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है किसी भी तरीके से बागियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्टी से निष्कासन जरूर होगा। और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। 24 ऐसे नेता हैं जिन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और जिला अध्यक्ष ने सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, यानी कि सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। और कई दिनों से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि इन्हें मनाने की कोशिश की जाए, डराने, धमकाने, मनाने, सभी तरीके के हथकंडे अपनाने के बाद बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है और बड़ा एक्शन किया है। 6 साल के लिए पार्टी से इन 24 बागी नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मोड में नजर नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार के बागी नेता ने अगर पार्टी की लाइन से अलग चलने की कोशिश की है तो बीजेपी ने निष्कासन का रास्ता उनके लिए साफ कर दिया है, निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है और किसी भी तरीके से बागी नेता अगर नहीं मान रहे हैं तो अब यह एक्शन भी उनको बर्दाश्त करना होगा। देखिए, बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से जब टिकट वितरण हुआ था और उसके बाद 109 बीजेपी के बागियों ने नामांकन दाखिल कर दिए थे, जिसमें से 90 लोगों को तो मना लिया गया था, लेकिन बाकी के लोग जो है वो बगावत करके चुनावी मैदान में थे। हालांकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी कि जो बागी प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे सबसे बात चल रही है और अधिकांश लोगों ने पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी वार्ड में हैं उनके पक्ष में प्रचार करने का भरोसा पार्टी को दिया है। लेकिन एक बात और कही थी कि यदि इस भरोसे पर वो कायम नहीं रहे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और वही कारण है कि अब 24 बागी जो नेता हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसमें से कुछ प्रत्याशी भी हैं और कुछ समर्थक भी हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था जो लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और अब जब आखिरी समय में चुनाव है, क्योंकि आज शाम को प्रचार थम जाएगा, उसके ठीक पहले ये कार्रवाई की गई है। साफ साफ ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी में अनुशासन बरकरार रहेगा। जो लोग भी अनुशासन को नहीं मानेंगे, जो पार्टी की बात को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इन 24 बागी नेता में शामिल है? देखिए, एक तो बड़ा नाम जो विश्वनाथ राव सालुंके हैं, जो कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और वो टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन ऐसे में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो मैदान में। इसके अलावा जयभान सिंह पवैया के समर्थक हैं कमोद सिंह जादौन, वो भी लंबे समय से टिकट की दौड़ में थे, लेकिन आखिरी समय में जब टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था और साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट लिखा था कि जयभान सिंह पवैया के लिए वो मैदान में है। तो इस तरह से कई बड़े नाम हैं जो लगातार अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टिकट की दौड़ में थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें तमाम मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनके खिलाफ अब 6 साल के निष्कासन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, यानी कि बड़ा एक्शन लिया गया है। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।